अभी अभी मैं बाजार से आ रही हूँ। शॉपिंग तो किया नहीं लेकिन सिर दर्द करके आ गई। वो कैसे? इतने सारे हॉर्न्स बजते हैं व्हीकल्स के, साथ साथ उनसे जो गंदा गंदा काला काला धुआं निकलता है। माय गॉड, सिर दर्द के साथ साथ मुझे तो लगता है दम भी घुटने की प्रॉब्लम हो गई है। अब ये सब है क्या? ये लोग बस इन्वायरमेंट में पॉइजनस सब्सटेंस को, या कह लो आप टॉक्सिक सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं। अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस इन्वायरमेंट में ऐड हो रहा है, सोचोगे इसको कहते क्या है? बता देती हूँ मैं, इसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, कितना होता है, आगे देखो इस चैनल पे। वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम अपने फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो हमारे अर्थ के हैं। अब फिजिकल बायोलॉजिकल कंपोनेंट कौन है? द बायोटिक एंड अबायोटिक। फिजिकल को हम अबायोटिक कहते हैं और बायोलॉजिकल को हम बायोटिक कहते हैं। मीन्स वन इज नॉन लिविंग थिंग एंड अनदर वन इज लिविंग थिंग। तो जब हम उसे कंटामिनेट कर देते हैं, और हमने उसे कंटामिनेट इस हद तक कर दिया है कि वो अब जितने मतलब हमारे लिए तो खैर वो अनफिट हो ही गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी नॉर्मल इन्वायरमेंटल प्रोसेस होते हैं, हम उन्हें निगेटिवली अफेक्ट कर दिए हैं। निगेटिवली मीन्स एडवर्सली अफेक्टेड हो गए हैं वो। अब आप सोच रहे हो कि ये नॉर्मल इन्वायरमेंटल प्रोसेस क्या होता है? लाइक यू कैन से फोटोसिंथेसिस। ये नॉर्मल इन्वायरमेंटल प्रोसेस होता है। इसमें जितने कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा वो नेचुरल कंपोनेंट्स ही होते हैं, उन सारे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बात करें तो हम कह सकते हैं वाटर साइकिल। नॉट ओनली वाटर साइकिल, पॉलिनेशन, ये सभी क्या है? ये हमारे इन्वायरमेंट के नेचुरल प्रोसेस है। अब पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, ये सभी इन एडवर्सली और यू कैन से निगेटिवली अफेक्ट हो जाते हैं। इनके प्रोसेस में एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट आ जाती है। ओके, सो नाउ द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज क्लियर। मीन्स कंटामिनेशन ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ और यू कैन से एटमॉस्फेयर सिस्टम। अब उस हद तक, टू सच एन एक्सटेंट दैट नॉर्मल इन्वायरमेंटल प्रोसेस आर एडवर्सली अफेक्टेड। सो दिस इज व्हाट मीन समथिंग यू कैन से। जितने भी आज तक आपने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ा था, तो उसका ये सबसे अच्छा वाला डेफिनेशन है, जिसमें हमने हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया है, चाहे वो लैंड पे पॉल्यूशन हो रहा हो, या वाटर में हो रहा हो, या फिर एयर में हो रहा हो। Now we'll read about the different types of pollution. So, different types of pollution, as you know since your childhood that there are many types of pollution. Here you will find some of the new kinds of pollution also. Okay. So first comes air pollution, water pollution, land, then noise pollution, radioactive. It is also called nuclear pollution. Very disastrous. Okay. Then comes thermal pollution. Thermal means heat. Okay. Light pollution, and last comes ocean pollution or you can say marine pollution. So class 7, it's not in your syllabus that you know need to know every types of pollution in detail. So मैंने सिर्फ नाम लिख करके रखा है ताकि बेसिकली आपको पता लग जाए कितने तरह के pollution होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक पर्टिकुलरली वीडियो बताऊं तो प्लीज़ वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ डू राइट मी इन दिस कमेंट सेक्शन। ओके, देन कम्स थ्री टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए क्या खतरनाक है या कह सकते हैं खतरा उसके लिए है। ओके, सो फर्स्ट कम्स दैट पीपल, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उनका उनका डिमांड भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। जब लोग कम थे तो उतना कुछ खास डिमांड उनका हुआ नहीं करता था, और जितना भी होता था वो ईजिली जो फुलफिल हो जाता था नेचर से। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अलग अलग तरह के डिमांड भी हैं। ओके, तो बट लैंड की अवेलेबिलिटी जो है वो क्या है, वो लिमिटेड है। अब ऐसा नहीं है पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लैंड भी बढ़ते जा रहे हैं, नहीं। लैंड बढ़ा रहे हैं वो कैसे? फॉरेस्ट को कट करके वो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। और हम जैसा जानते हैं कि क्वालिटी होती है लैंड की वो डिफर करती है प्लेस टू प्लेस। आप राजस्थान का लैंड ले लो और फिर यूपी बिहार का लैंड ले लो, पंजाब हरियाणा का लो, तो हर जगह व्हाट यू विल फाइंड दैट फर्टिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, नो, that varies. Okay, and if you will compare the land of Bihar and Kashmir, that also you will find they are, these two lands are completely different. Okay, अब क्या हो गया है
कि लोग ना बिल्डिंग बनाने लग गए हैं, जितने भी हाउसिंग मतलब जंगल थे उन्हें वो अपार्टमेंट्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं, शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं। तो इससे वो क्या करने लगे हैं, मतलब जो भी फॉरेस्ट एरिया थे उन सबको क्लियर करके वो अपनी सेटलमेंट के लिए या फिर कह सकते हैं एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अब सब बहुत ज़्यादा खाना का भी तो डिमांड होगा। अब खाना का ज़्यादा डिमांड होगा तो इससे क्या होगा, लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे घंटी बज गई। मिलते हैं अगली कक्षा में। आप भी जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो।